हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। हमने दोस्तों फिजिक्स के सभी चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कवर कर लिया है। तो हम लोग ने प्लानिंग बनाई थी कि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेके आएँ जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा गया पहले क्वेश्चन में मायोपिया इज ड्यू टू, यानी मायोपिया रोग किसके वजह से होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों इनलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब कि आई बॉल बड़ा हो जाता उसकी वजह से। बी ऑप्शन है इरेगुलर चेंज इन फोकल लेंथ, यानी जो इरेगुलर चेंज होता है फोकल लेंथ उसकी वजह से होता है। सी ऑप्शन है शॉर्टेनिंग ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल का छोटा होना। एंड डी ऑप्शन इज ओल्डर एज, यानी उम्र बढ़ने के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल का बड़ा हो जाना मायोपिया का एक कारण होता है, जिससे हम लोग मायोपिया का कारण बता सकते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एस्टिमेस्टिज्म कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। ऑप्शन है बाइफोकल लेंसेस, बी ऑप्शन सिलेंड्रिकल लेंसेस, सी ऑप्शन प्लेन कन्वेक्स लेंसेस एंड डी ऑप्शन कनकेव स्फेरिकल लेंसेस। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लें एस्टिमेटिज्म होता क्या है। तो एस्टिमेटिज्म क्या होता है कि आई सरफेस, जो आई लेंस होता है दोस्तों उसके सरफेस क्या होते हैं, कर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है लाइट रेस की डायरेक्शन डिफरेंट वे में हो जाती है। तो वो प्रोसेस यानी ये जो डिफेक्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिज्म। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए है हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं। इसको दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलेंड्रिकल लेंसेस। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली एट डिस्टेंस ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, यानी एक व्यक्ति जो है वो केवल कह रहा है कि डिस्टेंस देख पाता है जो 40 सेंटीमीटर से अधिक हो। ही एडवाइज टू यूज लेंसेज ऑफ पावर, यानी उसको डॉक्टर कौन से लेंस किस टाइप के लेंस के पावर का यूज करने के लिए कहेगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए है -2.5 डायोप्टर, बी ऑप्शन है +2.5 डायोप्टर, सी ऑप्शन है आपके -6.25 डायोप्टर एंड डी ऑप्शन इज +1.5 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें न्यूमेरिकल है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए स्क्रीन पे हमने सॉल्यूशन दे दिए हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है वैल्यू वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो नियर पॉइंट होता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब कि हम लोग नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर रहता है उस पे हम लोग क्लियरली उसे देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो क्या होगा, U होगा, और वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। वो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए उसे हम लोग लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि डिस्टेंस पर्सन कितना देख पाता है, ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर, यानी V = हो जाएगा दोस्तों -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, जो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे हमने पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिख दिया है, यानी P = 1/f, यानी ये क्या होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर ऑफ लेंस। तो उस पे हमने रखा F अब देखिए P = 1/f होता है। यहां से हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे।
पावर ऑफ लेंस को निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें ई और वी पता है, तो हमें एफ को फाइंड करना होगा। तो एफ निकाल लेते हैं। लेंस फॉर्मूले से हम लोग एफ को पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम निकाल लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए हमने लिख दिया है, यानी 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग f को फाइंड करेंगे। तो f को फाइंड कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या आ रहा है, f इज इक्वल टू 200/3 सेंटीमीटर। हमने शॉर्ट में बताया दोस्तों, उसे आप प्रोसेस से सॉल्व करिए। 200/3 सेंटीमीटर फाइनली आ जाएगा 2/3 मीटर, यानी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमें फोकल लेंथ मिल गया दोस्तों 2/3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग पावर ऑफ लेंस का यूज करेंगे, यानी पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला उसका यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। यानी P इक्वल टू 1/f होता है, तो F जो होगा आपका 1/f है, तो F की वैल्यू क्या दी गई है 2/3, तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा 2/3 हो जाएगा दोस्तों, 2/3 डायोप्टर, और जिसकी वजह से हम इसे और रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी प्लस 1.5 डायोप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर। ही एडवाइज टू यूज लेंस ऑफ पावर, यानी यहां पे कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, जो 40 सेंटीमीटर से अधिक है, और उसे कहा गया है कि उसको किस टाइप के पावर ऑफ लेंस का यूज करना पड़ेगा उसे डिटेक्ट करने के लिए, यानी उसे सुधारने के लिए कि वो अपना जो नॉर्मल होता है, जैसे आपके ह्यूमन बींग्स इनफाइनाइट फार पॉइंट होता है और नियर पॉइंट जो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी वो क्लियरली ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे तो वो देख पाए। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना, ये भी एक टाइप का आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने स्क्रीन पे इसके सॉल्यूशन को रख दिया है, आप इसे अच्छे से समझिए। इसमें हमने क्या किया, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है दोस्तों, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग सॉल्यूशन को देखते रहिए, समझिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, u इक्वल टू हमने इन्फिनिटी लिया है और v क्या हो जाएगा, मोर देन 40 सेंटीमीटर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, उसे हमने लिखा। और फिर यहां से हमने f निकाल लिया। f कैसे निकाला, बाई लेंस फॉर्मूला की वजह से। f हमारा आ गया दोस्तों -40 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पावर ऑफ लेंस, आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल टू 1/f। यहां से हम लोगों ने पावर ऑफ लेंस निकाला, तो क्या आ रहा है दोस्तों, यानी P इक्वल टू 100/-40, यानी 100 क्या है, हमने उसमें क्या किया दोस्तों, इसको सेंटीमीटर में लिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिया है, 100/-40, इसे फाइनली सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, -2.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ऑप्शन ए -2.5 डायोप्टर, बी ऑप्शन +2.5 डायोप्टर, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 1.5 डायोप्टर एंड डी ऑप्शन इज -6.25 डायोप्टर। तो हमारा सोल्यूशन में जो आंसर क्या आ रहा है आपका -2.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors on passing through the glass prism is due to, यानी जब white light जब ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। यानी अगर कोई भी प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म है, उससे अगर व्हाइट लाइट का मतलब जो सनलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं, तो उससे पास हो रही है, यानी प्रिज्म से पास हो रही है, तो वो अपने 7 कलर में स्प्लिट करे। ये क्यों होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, सी डिस्पर्सन एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, अ गिवन रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म P। यानी फिगर दिया गया है दोस्तों, देखिए फिगर यहां पे क्या दिया गया है, ये आपका फिगर है दोस्तों। इसमें कहा गया कि जो लाइट रेज है वो मिनिमम डेविएशन कर रही है इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें सभी साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडिशनल प्रिज्म Q and R of identical shape of the same material as P are now added as shown in figure। यानी फिगर में Q और R ठीक वैसे इक्विलैटरल प्रिज्म है जो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। द रे विल नाउ सफर, यानी अब उस लाइट रेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं, देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका ग्रेटर डेविएशन यानी ज्यादा डेविएशन होगा। बी ऑप्शन है नो डेविएशन यानी कोई भी डेविएशन नहीं होगा रे ऑफ लाइट में। सी ऑप्शन सेम डेविएशन एज बिफोर, यानी पहले जैसे डेविएशन हो रहा था वैसे ही डेविएशन होगा। एंड डी ऑप्शन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है, सेम डेविएशन एज बिफोर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमने सी इसलिए लगाया है, इसमें कहा गया है कि जो मिनिमम डेविएशन हो रहा है इक्विलैटरल प्रिज्म P से, तो यहाँ पे हमने आंसर आपको बताया सेम डेविएशन एज बिफोर, यानी जैसे पहले डेविएशन हो रहा था वैसे ही हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जब आफ्टर सफरिंग मिनिमम डेविएशन, यानी कहने का मतलब जब पहले मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, जो इक्विलैटरल प्रिज्म है उसके बेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, और Q और R सेम मटेरियल से बने इक्विलैटरल प्रिज्म है तो आइडेंटिकल प्रिज्म हो गए, क्योंकि सेम मटेरियल से बने और इक्विलैटरल भी हैं तो वो क्या है, आइडेंटिकल हो गए। तो इसमें भी क्या होगा, दे आर मेड, यानी इसे हम कह सकते हैं दे आर मेड अप सेम मटेरियल, ठीक। तो रे क्या होंगी, रे ऑफ लाइट जो बेस के पैरेलल थी, यानी मिनिमम डेविएशन हो रहा था तो मिनिमम डेविएशन के बाद वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जा रही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आइडेंटिकल प्रिज्म है तो उससे भी वो क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, उसके भी बेस के पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सेम डेविएशन एज बिफोर, यानी जैसे पहले डेविएशन हो रहा था मिनिमम वैसे ही बाद में भी डेविएशन होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सन लुक्स रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट बिकॉज, यानी सूर्य जो दोस्तों सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए है आपका ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टेम्परेचर ऑफ द सन, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दिस। तो ये दोस्तों होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें व्हाइट लाइट क्या होती है 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो जो आपका रेड कलर है उसका वेवलेंथ क्या होता है, अधिक होता है, यानी लॉन्गर वेवलेंथ का होता है, इसलिए वो उसकी वजह से आपका जो सन है रेडिश दिखता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म एंड अ कन्वेक्स लेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यानी ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म और कन्वेक्स लेंस है जो एक ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है। देन डिस्पर्सिव पावर इज पॉजेस्ड बाय, तो इसमें कहा गया डिस्पर्सिव पावर कैसा होगा। ऑप्शन ए ओनली ग्लास स्लैब, ऑप्शन बी ओनली ग्लास प्रिज्म, सी ऑप्शन बोथ ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म, डी ऑप्शन है ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म एंड कन्वेक्स लेंसेज। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों क्या है सेम मटेरियल से बने हैं इसलिए इनमें डिस्पर्सिव पावर होगा। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म एंड कन्वेक्स लेंसेज।
क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कलर ऑफ स्टार गिव अस द आइडिया अबाउट इट्स, यानी इस कलर ऑफ स्टार गिव अस, यानी जो स्टार का कलर होता है वो हमें क्या आइडिया देता है। ए ऑप्शन वेट, बी ऑप्शन आपका है डिस्टेंस, सी ऑप्शन आपका क्या साइज एंड डी इज टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? द कलर विच इज स्कैटर मिनिमम इज, यानी कौन सा कलर मिनिमम स्कैटर करता है यानी फैलाव करता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी है रेड, सी ऑप्शन है आपका येलो और डी ऑप्शन है आपका ग्रीन। तो हमने बताया था दोस्तों विबग्योर के बारे में, तो जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, जिस कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा वो मिनिमम स्कैटर्ड करेगा। तो हमने बताया था कि रेड कलर का सबसे ज्यादा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, इसलिए वो सबसे कम स्कैटर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया विच डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर एकोमोडेशन ऑफ द आईज ड्यू टू ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज के दौरान जो एकोमोडेशन पावर होती है आईज की वो कम हो जाती है, ऐसा किस रोग में होता है? ऑप्शन ए है मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी ऑप्शन है आपका प्रेसबायोपिया एंड डी ऑप्शन है एस्टिमेटिज्म। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रेसबायोपिया, यानी प्रेसबायोपिया को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, प्रेसबायोपिया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज, यानी बाईफोकल लेंस का यूज करके हम किस आई डिफेक्ट को दूर करते हैं। ऑप्शन ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी प्रेसबायोपिया एंड डी इज एस्टिमेटिज्म। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों आपका, इसमें भी दोस्तों आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रेसबायोपिया। इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? विच आई डिफेक्ट डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट इमेज, यानी किस आई डिफेक्ट में हम लोग पॉइंट इमेज नहीं बना पाते हैं। ऑप्शन ए है मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी प्रेसबायोपिया और डी एस्टिमेटिज्म। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एस्टिमेटिज्म। ऑप्शन नंबर डी एस्टिमेटिज्म। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया? द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन बी सी इज कॉल्ड, यानी कहा गया इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसे लॉन्ग साइटेड पर्सन देख सकता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है नियर पॉइंट, बी फार पॉइंट, सी एंड पॉइंट एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नियर पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, यानी जो रेटिना पे इमेज बनता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन ए है रियल एंड इन्वर्टेड, बी ऑप्शन रियल एंड वर्चुअल, सी ऑप्शन वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंसेज, यानी आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ए ऑप्शन 0.80, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 1.33 एंड डी इज 1.44। तो हमने बताया था दोस्तों जब हम आपको रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई क्या होता है 1.44, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया है? मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंसेज ऑफ पावर, यानी कहा गया मायोपिया को करेक्ट करने के लिए यानी मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं तो उसका पावर कितना होता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया आपका,
ऑप्शन ए है 100F, बी -100F, सी -100F एंड डी ऑप्शन है -100/F। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी -100/F। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो पावर ऑफ लेंस कनकेव लेंसेज में क्या होता है, नेगेटिव में होता है, यानी डायोप्टर की जो वैल्यू आएगी वो -D में आएगी, यानी -100/F। किसी भी फोकल लेंस का हो सकता है, इसलिए -100/F रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है, A person is unable to see object distinctly at a distance greater than 10 meter. What defect of vision he suffering from? कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो 10 मीटर से ज्यादा की दूरी को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो वो किस डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर कर रहा है, यानी किस डिफेक्ट ऑफ विजन से पीड़ित है, यानी किस रोग से पीड़ित है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऑप्शन है पहला मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी एस्टिमेटिज्म एंड डी इज प्रेसबायोपिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मायोपिया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया, अ मैन विथ डिफेक्टिव आइज कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस मोर देन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज। यानी कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति है जो क्लियरली नहीं देख पा रहा है अपने आंखों से, यानी कितनी डिस्टेंस को, मोर देन 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर से ज्यादा वो नहीं देख पा रहा है। तो द पावर ऑफ लेंस टू बी यूज्ड विल बी, यानी किस पावर का लेंस यूज करना पड़ेगा उसे दूर करने के लिए, उस डिफेक्ट ऑफ विजन को दूर करने के लिए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए +60 डायोप्टर, बी ऑप्शन है -60 डायोप्टर, सी ऑप्शन है आपका -1.66 डायोप्टर, डी ऑप्शन है आपका 1/1.66 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -1.66 डायोप्टर। ये कैसे आया, ये आपको पावर ऑफ लेंस निकालना होगा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी गई है -6 सेंटीमीटर, और जो आपका नियर पॉइंट है उसको रख लीजिएगा, और फिर पावर ऑफ लेंस आप निकाल लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1.66 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, यानी तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। ऑप्शन ए है द फैक्ट दैट स्टार डू नॉट इमिट लाइट कंटिन्यूसली, बी ऑप्शन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट, सी ऑप्शन है इंटरमिटेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार लाइट बाय इट्स ओन एटमॉस्फेयर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। कहा गया है अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, ही एडवाइज टू यूज लेंस ऑफ पावर। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो हम बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इससे पहले भी हमने बताया, तो वो क्या है, न्यूमेरिकल है। तो इसको आपको हमने ये पढ़ा चुका है चैप्टर, इसके बारे में भी हमने समझा दिया कि कैसे पावर ऑफ लेंस को फाइंड करना है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको फॉर्मूले का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है -2.5 डायोप्टर, और बी ऑप्शन है आपका +2.5 डायोप्टर, सी ऑप्शन आपका क्या है -1.5 डायोप्टर, डी ऑप्शन है +1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों -2.5 डायोप्टर। तो देखिए दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, पेपर कॉपी ले लीजिए। जब हम बता रहे हैं कैसे हमने बताया -2.5 डायोप्टर, इसे आप सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है तो हमारे TVIT क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में पूछिए कि कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले को यूज कर पाएं।
आप सीख पाएं, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली इसका आंसर हमने बता दिया। सोल्यूशन तो है हमारे पास, लेकिन हम सोच रहे हैं आप कुछ करें, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली बता दिया। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है एट सनराइज एंड सनसेट द सन लुक्स मोर रेड देन मिड डे बिकॉज, यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सन जो है यानी सूरज क्या ज्यादा लाल दिखता है मिड डे, यानी जो दिन के समय से की अपेक्षा ज्यादा लाल दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपका द सन इज द हॉटेस्ट एट दिस टाइम ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी ऑप्शन है आपका ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डी ऑप्शन है ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होगा, सन हमारा सनराइज के समय और सनसेट के समय रेडिश कलर का दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज डिपेंडेंट ऑफ, यानी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर किस पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, यानी केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, बी ऑप्शन है एंगल ऑफ प्रिज्म ओनली, केवल प्रिज्म के एंगल पे, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ओनली, यानी लाइट के फ्रीक्वेंसी पे केवल, और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तीनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बताया गया, मायोपिया इज ड्यू टू, मायोपिया होने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका इनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल एंड थिकर आई लेंस, बी ऑप्शन है इरेगुलर चेंज इन फोकल लेंथ, सी ऑप्शन शॉर्टेनिंग ऑफ आई बॉल एंड डी इज ओल्डर एज। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला था, मायोपिया कैसे होता है, वैसा ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लग रहा है, ये आपका 24 है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार करिए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है इनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल एंड थिकर आई लेंस। उसमें देखिए केवल एक कारण बताया गया था, इसमें क्या है दो कारण बताए गए हैं कि मायोपिया आई बॉल के बढ़ने की वजह से और आई लेंस के थिकर होने यानी मोटे होने की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, इन मायोपिया, इन मायोपिया क्या कहा गया है? ऑप्शन ए नो इमेज इज फॉर्म, बी इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सी ऑप्शन इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, डी ऑप्शन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो इसमें आंसर क्या होगा, यानी मायोपिया में इमेज कहां बनता है? तो देखिए दोस्तों मायोपिया में इमेज हमारा कहां बनता है, याद करिएगा वो लेक्चर जो हमने पढ़ाया था ह्यूमन आई का, उसमें हमने बताया था दोस्तों जो मायोपिया में इमेज हमारा कहां बनता है, रेटिना के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों ने सही कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत लोगों का आंसर सही हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुए हैं, यानी हमारे साथ साथ वो भी बहुत अच्छे से लगन से पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, इसलिए उनका आंसर सही होगा। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं जैसे कुछ लोग करें सभी लोग वैसे ही करें, यानी सभी लोग अच्छा आंसर दें, यानी जो आंसर सही है सटीक आंसर दें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया इफ द पावर ऑफ लेंस ऑफ अ पर्सन इज -2d देन पर्सन कांट सी, यानी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जो लेंस है उसके पावर है उसका -2 डायोप्टर है तो वो क्या नहीं देख पाता है, कितने इमेज को नहीं देख पाता है। यानी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए है बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है बियॉन्ड 125 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन है विद इन 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा है तो उसे वो नहीं देख पाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल हैं, इसे आप सॉल्व करेंगे
ठीक है। और इसका हम आंसर बता दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी पे छोड़ दें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए ध्यान से। कहा है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज मैक्सिमम व्हेन वन इज लुकिंग एन ऑब्जेक्ट एट, यानी कब हमारे आईज लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कहां होता है कि हमारा फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी बहुत कम दूरी पे, नियर टू आई यानी आंख के नजदीक, सी ऑप्शन इनफाइनाइट यानी अनंत दूरी पे, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट दूरी पे हम किसी भी, यानी कहा जाए अनंत दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे आईज लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा गया? कहा गया है ऑटोमेटिक फोकसिंग इज डन बाय ह्यूमन आई बाय, यानी हम किसी ऑटोमेटिक फोकस कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है चेंजिंग द कन्वेक्सिटी ऑफ द आई सरफेस, चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड इन द आईज, सी ऑप्शन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आईज, डी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द रेटिना। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चेंजिंग द कन्वेक्सिटी ऑफ द आई सरफेस, यानी कन्वर्जिंग पावर को हम लोग अगर चेंज कर दें तो ऑटो फोकसिंग होने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। देखिए दोस्तों ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, घबराइए नहीं, बने रहे वीडियो में बने रहे, पूरे क्वेश्चन को देखिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए दोस्तों यहाँ पे ओरली बता रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन फोकस व्हाइल अदर प्लेन इज आउट ऑफ फोकस कॉल्ड, यानी एक ऐसा आई डिफेक्ट जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेन पे देखते हैं और कहीं पे आउट फोकस हो जाता है, तो वो डिफेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है मायोपिया, बी ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, सी ऑप्शन आपका है एस्टिग्मेटिज्म एंड डी है नन ऑफ दिस। तो यहां पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। अब बहुत नजदीक है, केवल 3 क्वेश्चन है, बने रहिए। देखिए आई इज मोर सेंसिटिव टू, यानी आई किसके लिए मोर सेंसिटिव है? ए ऑप्शन रेड लाइट के लिए, बी ब्लू लाइट यानी ब्लू लाइट के लिए, सी ऑप्शन ग्रीन रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, सी आपका क्या है? ग्रीन रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, डी ऑप्शन है येलो ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी येलो ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, यानी 31 क्वेश्चन पे। कहा गया अ पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ लेंस करेक्ट विजन विल बी, यानी एक व्यक्ति है जो 25 सेंटीमीटर बियॉन्ड रखे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, तो उसके लिए किस पावर ऑफ लेंस का यूज करना होगा उसे दूर करने के लिए? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए -4 डायोप्टर, बी ऑप्शन -2 डायोप्टर, सी ऑप्शन -1 डायोप्टर, डी ऑप्शन +2 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -1 डायोप्टर। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन में क्या कहा गया? फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी, यानी मायोपिया डिजीज को दूर करने के लिए जो कनकेव लेंस यूज करते हैं उसका फोकल लेंस कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन देखिए 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन आपका क्या है? लेस देन द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट फ्रॉम द आईज, यानी फार पॉइंट से लेस होनी चाहिए डिस्टेंस, डी ऑप्शन है इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट फ्रॉम द आई, यानी फार पॉइंट
से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 4 पॉइंट फ्रॉम द आई। तो आज हमने 32 क्वेश्चंस कवर किया दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ह्यूमन आई के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आज हमने इसे रिकॉर्डेड क्लास हमने पहली बार आप लोगों के लिए किया है। इससे थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ा मोड़ा अगर कहीं भी मिस्टेक है तो उसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग इस क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमने आपके लिए जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थे। धीरे धीरे हमने उसको बहुत इम्प्रूव किया, बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, अच्छा हो गया। तो आप ऐसे ही इसमें बने रहें, हमें कोऑपरेट करते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज लेते आएं, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छी तैयारी करके जाएं और सफलता अर्जित कर पाएं। तो तब आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से पूरी निष्ठा से करते रहें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जिसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, एक एक ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।